के मुतलिक नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से 7 सलीबी कलमात में से तीसरे कलमे को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। तीसरा कलमा जिसे मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और यीशु ने अपनी माँ और शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइसे बरकत हो। तीसरा कलमा खुदा यीशु मसीह का अपनी मां की फिक्र में ये कहना कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। ये अल्फाज यीशु के इब्ने आदम होने का हवाला देते हैं। ये तमाम सलीबी कलमात, सलीब पर कही हुई बातें खुदा यीशु मसीह की शख्सियत की अक्कासी करती हैं। वो बातें जो उसके बारे में पुराने अहदनामा में हुई, पेशन गोइयों नबूवतों की सूरत में जो इशारे किए गए कि मसीह कौन होगा, वो इब्ने खुदा और इब्ने आदम भी होगा। यहां पर मसीह का इब्ने आदम होने की हैसियत से अपनी मां की फिक्र करना और उसकी जिम्मेदारी उस शागिर्द को देना जिससे वो मोहब्बत रखता था। और हम सब जानते हैं वो शागिर्द जिससे खुदा ने यीशु मसीह मोहब्बत रखते थे वो कौन था? वो यूहन्ना रसूल था। वही यूहन्ना जिसने यूहन्ना आरफ का मकाशफा लिखा है। ये यूहन्ना रसूल खुदा ने यीशु मसीह का कजन, उनका खालाजाद था और ये यीशु से बड़ी मोहब्बत रखता था। और खुदा ने यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, क्योंकि वो पहलौठे थे और पहलौठे होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए शरीयत को पूरा किया। इसलिए कि खुदा ने यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने के लिए नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूं। जैसा कि इस्तशना उसके 5वें बाब को 16वीं आयत में लिखा है, अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। और इसी तरह इफ्सियों के खत उसके 6ठे बाब की 2री आयत में यूं लिखा है, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। कौन सा वादा है? उम्र की दराजी का वादा है। शरीयत के मुताबिक पलौठे पर अपने घराने की मां बाप की जिम्मेदारी होती थी। यीशु एक कामिल इंसान था। उसने बखूबी अपने जमीनी रिश्तों को निभाया। मुकद्दसा मरियम यीशु के खानदान की वो वाहिद फर्द थी जो यीशु के पीछे पीछे सलीब के मकाम तक पहुंची, जबकि दूसरे शागिर्द भी यीशु के भाइयों की तरह छोड़ के जा चुके थे। अब तक खुदा ने यीशु मसीह के भाइयों ने उनको कबूल नहीं किया था, उस पर ईमान नहीं लेकर आए थे और ना ही खुदा ने यीशु मसीह के पीछे वो सलीब तक गए। उन्होंने मुकद्दसा मरियम को भी जाने से रोका होगा, लेकिन वो यीशु के पीछे पीछे चलती गई। आज बहुत से लोग हमें भी छोड़ जाते हैं जब हम यीशु के पीछे चलने का इरादा करते हैं, जिसकी मिसाल यहां पर खुदावंद की मां से मिलती है जो मुकद्दसा मरियम है, जिनके बेटे उनको छोड़ गए या पर कोई बेटा उनके साथ सलीब तक भी नहीं गया कि मां के दुख के अंदर ही शामिल हो सके कि किस तरह से वो मां जो सी है अपने बेटे को मसलूब होते हुए देख रही है, किस तरह मां जो सी है बेटे के पीछे पीछे जा रही है। उन्होंने यकीनन मरियम को भी जाने से रोका होगा और खुदा ने यीशु मसीह के भाइयों ने भी यहां पर खुदा ने यीशु मसीह को भी छोड़ दिया और अपनी मां को भी छोड़ दिया।
उन्होंने यीशु के पीछे जाने को अहमियत नहीं दी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मां वहां पर मौजूद थी, इसलिए वो जानती थी कि ये सब जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के लिए के साथ हो रहा है ये पहले ही से मुकर्रर शुदा है। उस नबूवत के मुताबिक जो शमाऊन ने उस वक्त की, जब खुदावंद यीशु मसीह को, जब वो 8 दिन के थे, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ उनको हैकल में लेकर गए। लूका की इंजील उसके दूसरे बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत में यूं लिखा है कि शमाऊन ने जब नबूवत की तो यह कहा कि ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छीत जाएगी। यहां पर खुदा यीशु मसीह की मां जोन सी है, उसकी अपनी हालत जो है वो दुख से बुरी हो चुकी है। आज हमारे बच्चे, उन्हें जरा सी चोट भी लग जाए तो हमारी जोन सी है वो जान निकल जाती है। लेकिन यहां पर उस मां को देखिए जो अपनी आंखों से वो रो रही है, ना जाने कितनी मरतबा गिरी भी होगी, लेकिन उसको संभालने वाला कौन है? यहां पर सिर्फ एक यीशु का मोहब्बत करने वाला शागिर्द है और वो यूहन्ना रसूल है, इसलिए कि वो यीशु से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बाकी भी करते होंगे लेकिन वो डर गए हैं। लेकिन इसकी मोहब्बत ऐसी है जो खौफ से कहीं बढ़कर है। बहुत से लोग यीशु से मोहब्बत करते भी हैं, लेकिन दुनिया के मामलात के, दुखों के, मुसीबतों के खौफ उस मोहब्बत के काम को पूरा करने नहीं देते। लेकिन जब हम यीशु पर निगाह लगाए रखते हैं जिस तरह यूहन्ना ने लगाई, उसने अपनी आंखों से सलीबी मंजर को देखा, सलीब पर लटके हुए यीशु को देखा, उसके बदन के एक एक हिस्से को देखा जहां से लहू बह रहा था, उसके दुखों को देखा, उसके दुखों का गवाह बना है। इस सारी तमाम बातों को खुदावंद यीशु मसीह भी देख रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुख की हालत में अपनी मां के लिए अपनी फिक्रमंदी को जाहिर किया। वो अपनी मां के लिए बेहद फिक्रमंद थे और अपने शागिर्द से जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यूहन्ना रसूल से, उन्होंने ये क्या कहा? उसको पास खड़े देखा और उन्होंने मोहब्बत का ये कलमा कहा और अपने ऐ औरत देख ये तेरा बेटा है, और उस शागिर्द से भी कहा कि ये तेरी मां है, और अपनी मां की जिम्मेदारी उन्हें दी और वो फिर उसे अपने घर ले गया। और कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक यूहन्ना रसूल के साथ रहती रही है। ये बड़ा एक मकसद था खुदावंद यीशु मसीह का, यूहन्ना के साथ अपनी मुकद्दसा मां को भेजने का, क्योंकि वो उन शागिर्दों के साथ, रसूलों के साथ भेजना चाहता था, क्योंकि वो उसकी हर बात की गवाह थी, उसकी पैदाइश से पहले तक के तमाम वाकयात की गवाह थी। और यही वो मुकद्दसा मरियम है जिन्होंने 120 की जमात में शामिल होकर ईद पेंतीकोस्त के दिन रूह कुद्स के नज़ूल का हिस्सा बनना था, क्योंकि मुकद्दसा मरियम पर भी ईद पेंतीकोस्त के रोज रूह कुद्स उसी तरह से नाजिल हुआ जिस तरह बाकी 120 की जमात पर नाजिल हुआ। और ईद पेंतीकोस्त के रोज वो शागिर्दों के साथ वो जमा थी। और हम खुदा के कलाम में से एक बड़ी खूबसूरत बात रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 4वीं आयत में देखते हैं कि लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। फिर आगे 17वीं आयत में लिखा है कि अगर फर्जंद है तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल पाए। यूहन्ना की मोहब्बत ने उसे यीशु का हम मिरास बनाया, जमीनी भी और आसमानी भी। यूहन्ना यहां फर्जंद भी है और वारिस भी है। वारिस होने के लिए दुख उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम मसीह के हम मिरास बनना चाहते हैं तो दुखों से हमें नहीं घबराना। बाकी शागिर्द, बाकी लोग, यीशु के भाई इन दुख के लम्हात में तो उसको छोड़ गए, लेकिन यूहन्ना वहां पर खड़ा रहा है। और यूहन्ना को यीशु ने अपनी मां के फर्जंद होने का हक दिया, इसलिए कि वो सलीब के पास वो खड़ा था और उसे देखकर यीशु ने कहा कि देख तेरी मां ये है। यहां पर
एक बहुत बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है कि यीशु ने अपनी मां की जिम्मेदारी के लिए अपने जमीनी रिश्तों को, अपने बहन भाइयों पर उसने यकीन नहीं किया, बल्कि उस शख्स पर यकीन किया है जो यीशु को मानने वाला था और जो यीशु की मानद बनना चाहता था, यानी यूहन्ना रसूल। वो यीशु से मोहब्बत करना चाहता था, वो यीशु से मोहब्बत करता था, इसलिए उस मोहब्बत को देकर यीशु ने अपनी मां की जिम्मेदारी उसको दी। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु के भाइयों की तरह अपने मां बाप की जिम्मेदारी नहीं लेते। वो अपने मां बाप को ना वो पूछते हैं और ना वो इस बात के लिए फिक्रमंद है कि कलाम में लिखा है कि तू अपने मां और बाप की इज्जत कर। पिलोठों के ऊपर यह फर्ज है कि अपने मां बाप की जिम्मेदारी ले। यह बड़ा हुक्म है जिसके साथ कलाम कहता वादा भी है। अगर आज आप अपने मां बाप की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो आप उन वादों से भाग रहे हैं जिनको खुदा आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। अजीम वादा है उम्र की दराजी का। जो लोग मां बाप की खिदमत करते हैं, अपने आप को हमेशा मुहैया रखते हैं, खुदावंद यूहन्ना रसूल की तरह उन पर जिम्मेदारी देता है, उन लोगों को जिम्मेदारी देता है जो यीशु से मोहब्बत कर सकता है। कोई शख्स दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, ख्वास के मां बाप ही क्यों ना हो, तो यीशु से मोहब्बत करने वाला नहीं है। अगर आज आप अपने मां बाप से मोहब्बत नहीं करते तो उसका मतलब है आप यीशु से मोहब्बत नहीं करते। यूहन्ना यीशु से मोहब्बत करता था, इसलिए यीशु ने अपनी मां की जिम्मेदारी उसको दी। यीशु ने उसको अपनी मां का फर्जंद बना दिया। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हकीकी फर्जंदों ने भी अपने हकीकी वालिदैन की जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर अपने फर्जंद होने का हक जोन सा है उसको खत्म कर दिया है। उसी तरह जिस तरह एसाऊ ने जमीनी चीज के लिए, खाने के लिए उसने अपने पिलोठे होने का हक बेच दिया। फिर खुदा क्या करता है? पिलोठा सिर्फ वही नहीं है जो पहले पैदा हुआ है, वही पिलोठा है जिस पर यीशु यूहन्ना की तरह जिम्मेदारी डालता है। फिर उसी को खुदावन हक भी देता है, उसी को खुदावन मिरास भी देता है, उसी को खुदावन वारिस भी बनाता है। तो उसी की जिंदगी के अंदर खुदावन जो सा है उन वादों को भी पूरा करता है। आप में से कोई अगर ऐसी जिंदगी है जो अपने वालिदैन की जिम्मेदारी को बहुत समझती है, या कभी उसने अपने वालिदैन की खिदमत को उसने जो सा है कभी अहमियत नहीं दी, मैं आपको बताना चाहती हूं गुजरते हुए दिन कभी वापस नहीं आएंगे। आपको कभी नीयत की तब्दीली का मौका नहीं मिलेगा। आपको कभी मौका नहीं मिलेगा कि खुदा आपको फर्जंद जानकर आपके ऊपर जिम्मेदारी वो दे। अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो खुदा ने आपको जिम्मेदारी नहीं दी। बहुत से लोग हैं जो आज अपने मां बाप से मुंह मोड़े हुए हैं। यीशु ने अपनी दुख की हालत के अंदर भी अपने मां की जिम्मेदारी को उसने जो सा उसको नजरअंदाज नहीं किया। आज हम बहुत आसानी से अपनी खुशियों के अंदर अपने मां बाप की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी फिक्र को भूल जाते हैं। लेकिन देखिए हमारे मसीहा को, उसने दुख में अपनी मां को नहीं भूला और उसने कहा कि देखिए तेरा बेटा ये है। और यीशु के भाइयों की मानद मत बने, यीशु की मानद बने जिसने अपनी मां की जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया है, शरीयत को पूरा किया है, पिलोठे होने के हक को अदा किया है। आप भी अपने पिलोठे होने के हक को अदा करें, अपने वालिदैन के बच्चे होने के हक को अदा करें। अगर कोई अपने वालिदैन से नाराज है या ना हक उन्हें सताता है, उनकी गलतियों को वो ढूंढता है, उनकी कमजोरियों में से, उनकी जिंदगी में से कोई ऐसी बात निकालता है जिससे उसको ये रीजन मिल जाए कि मैं इस वजह से अपने मां बाप की जिम्मेदारी नहीं लेता, ये खिदमत नहीं करता। खुदावंद देखता है, खुदावंद दिलों को जानने वाला है। अपनी जिंदगी के अंदर अब गुनाहगार मत ठहरे। ये जो सा है ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये हुक्म है कि हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी है। अगर आज से पहले अपने हकीकी तौर पर अपने वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं उठाई, ये जानकर कि खुदा आपको ये जिम्मेदारी देता है, उसी तरह से जिस तरह से उसने यूहन्ना रसूल को दी, अपने वालिदैन की जिम्मेदारी से मत भागे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।